तुम पूरा फोकस स्मार्ट ब्रेसलेट के प्रोजेक्ट पर लगाना चाहते हो। आंटी, ये ब्रेसलेट का वो डेटा है जो 2 महीने पहले लॉन्च हुआ था, आप देख सकती हैं। मुझे पूरा भरोसा ये प्रोजेक्ट बहुत आगे तक जाएगा। मैं इसे नया लुक देकर यूरोप अमेरिका के मार्केट में प्रमोट करने का सोच रहा हूँ। तुम्हें लगता है तुम बोर्ड को मना लोगे? हाँ बिल्कुल। अगले हफ्ते हमारा 30th एनिवर्सरी डिनर है, मैं देख लूंगी। तुम बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर ध्यान रखना, इतना करोगे ना? ठीक है। हर साल तुम अकेले ही आए हो, इस साल वैसे ही जैसे हमेशा होता है। इस बार मैं अपनी वाइफ को भी साथ ले जाऊंगा। तुम्हें यकीन है वो मैनेज कर लेगी? मुझे लगता है उसे ये भी नहीं पता कि डांस कैसे करते हैं। वो सीख जाएगी, बहुत ही फास्ट लर्नर है। सुनो, अगले हफ्ते हेशी ग्रुप की 30th एनिवर्सरी पार्टी है, तुम्हें साथ चलना होगा। डिनर पार्टी? मैं नहीं जाऊंगी। नहीं आओगी मतलब? क्यों नहीं आओगी? इन डिनर पार्टीज में होता क्या है, लोग हाई हील्स पहनते हैं और टाइट ड्रेसेस जिनमें सांस लेना भी मुश्किल होता है, फिर सबको झूठी स्माइल दो, घंटों खड़े रहो और पैर दुखते हैं और किसी को सूप भी जल्दी नहीं मिलता, मजा नहीं आता। तुम शायद भूल रही हो कि तुम अब भी मिसेस ही हो। अगर तुम नहीं गई तो लोग मुझे बुरा समझेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आंटी को शक हो जाएगा। तो उन्हें बोल देना कि मैं बीमार हूँ। अगर उनको यकीन ना हो तो मैं हॉस्पिटल जाकर प्लास्टर लगवा लूंगी, ऐसे दिखाऊंगी जैसे फिर से चोट लग गई है। अब मुझे समझ आया, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम वहां पर डांस नहीं कर पाओगी। पर ठीक भी है, तुम जैसी लड़कियां जिनका दिमाग स्लो चलता है और जिनका अपने हाथ पैर पर कंट्रोल नहीं होता, उनके लिए तो डांस एक तरह का टॉर्चर ही है। एक बात ध्यान से सुनो, मैं स्कूल में रेडियो जिम्नास्टिक्स टीम की लीडर थी, समझे? और मैं सबसे आगे नाचा करती थी। देखो, वॉल्ट्ज डांस तुम्हारी डेली एक्सरसाइज से बहुत अलग है। अरे बस एक छोटा सा चाचा ही तो है। ये तो मेरी मॉम और बाकी आंटियां भी कर लेती हैं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो यहाँ आओ। चा 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 1 2 3 चा 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 1 2 3 चा चा चा। तुम तो डांस करते वक्त अपने पैर पर खुद ही चढ़ जाती हो। अगर मुझे चोट लगी ना तो तुम्हारी सैलरी से पैसे काटूंगा, बेवकूफ। तुम मुझे चिढ़ा रहे हो है ना? फिर भी मैं तुम्हारे चिढ़ाने से चिढ़ने नहीं वाली, समझे? बस एक डांस ही तो है, पहले सीख लो फिर तुम्हें बताऊंगी। खाना खाओ। अरे यार, मैं अपनी जुबान कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? ये है एटिकेट टीचर जूडी, ये है फिटनेस टीचर हेलन, ये है डांस टीचर नाना, और ये है डोरिस, आपके ड्रेसेस की डिजाइनर, ये उनकी असिस्टेंट। डिनर में बस 8 दिन बचे हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा। वापस आकर हर रोज तुम्हारी परफॉर्मेंस देखूंगा। अरे हेलो मिसेस ली। आप सबको हेलो। मैं तो थकी गई। अब जाकर समझ में आ रहा है कि हेल्थ ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। थक गई हो? इतनी मेहनत के लिए थैंक्स। ये रहा तुम्हारा डिनर, अपने हाथों से बनाया है। शाबा और मैं खा चुके हैं। पूरे दिन टॉर्चर करके तो मुझे ये खिला रहे हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी पहली वाली डाइट देखकर मुझे चक्कर आने लगते थे। ये तुम्हारी डाइट मेंटेन करने का एक अच्छा मौका हो सकता है।
और हाँ, ये खाना बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है, तुम्हारे लिए परफेक्ट है। चलो खाओ। पर इसमें मीट तो है ही नहीं। मिस्टर ही, मैं सच में ये नहीं खा सकती। मुझे बहुत भूख लगी है और नींद भी आ रही है। मैं बहुत ज्यादा थक गई और मुझे एनर्जी वाला खाना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ बताओ तुम्हें क्या खाना है? हॉट पॉट। पक्का वही खाना है? कौन सा वाला? खाते खाते देख भी लो। थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा सह लो, बस रुको। बस थोड़ा पैर नीचे दबाए रखो। हाँ बस ऐसे ही, बहुत बढ़िया। थोड़ा और नीचे, रिलैक्स करो। फिर से करो, थोड़ा सह लो। हाँ बहुत बढ़िया, अरे पर मुझे बैलेंस बनाए रखो। ये टाइट कीजिए, पोस्चर सही रखिए, सिर सीधा, रिलैक्स, बढ़िया। नीचे, पेट अंदर, स्टिक पर झुकिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, ऐसे ही। अब सीधा हो जाइए। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। हाँ बोलो। मिस्टर ही, टोंगचेन से खबर आई है। उसे मिल गया है? हाँ, मैंने आपके लिए टोंगचेन की टिकट बुक कर दी है। 2 घंटे में फ्लाइट है। मैं आपको लेने के लिए निकल गई हूँ। ठीक है, समझ गया। अरे ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? टीचर्स, आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए। जी, हाँ। इतनी जल्दी में निकला कि चीजें गिरा दी। जब वो आज यहाँ है ही नहीं तो क्यों ना आज मैं खुद को एक दिन की छुट्टी दे दूं। आज रात को हॉट पॉट के लिए चलते हैं। मैं 6 बजे फ्री होंगी। तुमने कहा था तुम्हें डिनर पार्टी के लिए फिट रहना है, अब हॉट पॉट खाने जा रही हो? हेलो। नानी लियो, मैं अब और नहीं रुक सकती। डिनर पार्टी की किसको पड़ी है? जिंदा रहने के लिए मुझे हॉट पॉट चाहिए। हाँ, ये तो ड्राइवर जांग है। ड्राइवर जैंग कौन है? वो ड्राइवर जो पहले ही फैमिली के लिए काम करता था। एक्सीडेंट के बाद वो गायब हो गया। मिस्टर ही कई सालों से उसे ढूंढ रहे हैं। ओह, जैंग चैंग, तुम कहाँ हो? सच्चाई सामने लाओ। कौन सी सच्चाई? मुझे मेरे ऑफिस के पास वाला हॉट पॉट पसंद आया। पहले ऑफिस आ जाओ, मेरा इंतजार करो, फिर चलते हैं। नानी लियो, मैं निकल रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हेलो टीचर्स, आज की मेहनत के लिए थैंक्स।
मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। आप लोग आराम कर सकते हैं, रात में फिर शुरू करेंगे। ठीक है मिसेस ही। ली वे की मुलाकात जैंग चेन से पोकर गेम में हुई। ली ने उसका कर्ज उतारने का वादा किया तो वो पुरानी बात बताने के लिए तैयार हो गया। रिकॉर्डिंग की भी इजाजत दी। ये सुनिए। क्या मिस्टर हे के बड़े भाई ने तुमसे कार तैयार करने को कहा था उस रात? तुम्हें मौसम याद है? हाँ याद है, बहुत तेज बारिश थी, सड़कें फिसल रही थी, मैं बहुत धीरे चल रहा था, लेकिन मिस्टर ही और मिसेस ही पूरे रास्ते बात कर रहे थे तो मेरा ध्यान भटक गया। वो क्या कह रहे थे? वो मुझे याद नहीं। तुम्हारा ध्यान भटका हुआ था, मत बोलो कि याद नहीं। हाँ, शायद वो झगड़ा कर रहे थे, मुझे ठीक से याद नहीं। शायद मिस्टर ही जल्दी जाना चाह रहे थे और मिसेस ही थोड़ा धीमे, फिर दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हुआ और मेरा भी ध्यान भटक गया था और तभी एक बड़ी सी गाड़ी पास से निकल गई। मेरे भैया जब गुस्से में होते थे तो भाभी उनसे कभी झगड़ा नहीं करती थी। मेरी भाभी से शांत इंसान इस पूरी दुनिया में शायद हो ही नहीं सकता था। मेरे भाई बताते थे कि भाभी कभी परेशान नहीं होती थी और ना ही कभी उन्होंने किसी से झगड़ा किया था। मतलब जांग चेंग झूठ बोल रहा है। ली वही है। हाँ बोलो, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। मिस्टर हे, एक दिक्कत हो गई है। झांगचिंग भाग गया। तुम उसे 4 साल से ढूंढ रहे थे और 4 घंटों में वो तुम्हारे हाथ से निकल गया। ये मेरी गलती है, सॉरी मिस्टर हे। मुझे वो वापस चाहिए, जल्दी ढूंढो। चिकन, मटन, पिग ट्रोटो, पिग इंटेस्टाइन्स, चिकन फीट, चिकन क्लॉस, डक पॉज, डक गिज़र्ड, मटन बॉल्स और सॉसेज, लंचन मीट। रुबी कहाँ हो? मैं लिफ्ट में हूँ, मैं जल्दी पहुँचने वाली हूँ। हॉट पॉट की बात होती है तो तुम टाइम पर आ जाती हो। तो मजाक कर रही हो ना? लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है, मिल्क टी और हॉट पॉट ही मुझे खुश कर सकते हैं। ठीक है, मेरा इंतजार करो लिफ्ट के बाहर, मैं अपनी फाइल्स को देकर आती हूँ, ठीक है? ओके। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मिस्टर वेन, ये डायरेक्टर वेन की फाइल्स हैं। यहाँ रख दो। मिस यांग, जी कुछ कहना है? तुम जानती हो क्या? तुम बहुत सुंदर हो। कुछ नया बोलो जो मुझे नहीं पता हो। तुम्हारी लिपस्टिक बहुत सुंदर लग रही है, क्या मैं ट्राई कर लूं? ये लिपस्टिक काफी महंगी है, तुमसे भी। क्या तुम्हारा दिल जरा सा भी धड़कता नहीं है? हाँ, धड़का ना, लेकिन मेरा दिल पेट से कनेक्ट है और उल्टी आ रही है। मिस्टर वेन, ये तुम्हारी ट्रिक है ना? नहीं, मैं तो बस माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहा था। ओह, और मैंने देखा कि तुम्हारी भेजी फाइल में एक बड़ी दिक्कत है। फाइल वापस ले जाकर सही करो। एक्सक्यूज मी मिस्टर वेन, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, वो दिक्कत बिल्कुल ऑब्वियस है, क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा? ठीक है, मैं जाकर ठीक करती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। बाकी लड़कियां तो इस ट्रिक में फंस जाती हैं। क्या मैंने गलत ट्रिक कॉपी कर ली? ओह माय गॉड, ये दुनिया कितनी छोटी है। अगर उसने मुझे देख लिया तो फिर से डांस प्रैक्टिस में घसीट लेगा।
ध्रुवी कहाँ रह गई तुम? अभी तक पहुंची क्यों नहीं? मैं बस फ्री होने वाली हूँ, थोड़ा और इंतजार करो। मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकती। रेस्टोरेंट में वेट कर लो। नहीं, वो रेस्टोरेंट छुपा हुआ है, तुम्हें नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा इंतजार करो, आ रही हूँ ना। अरे यार ठीक है, जल्दी आओ। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत तरीके हैं। तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई निकाल लूंगा। आजकल लोगों को मैनर्स नहीं है, पहले नॉक करना चाहिए। मुझे पता था, मैं समझ गया। ये जांग चेंग की वजह से ही है ना? इतना ऑब्वियस है क्या? जब भी वांग चेंग की बात होती है, तुम्हारी पूरी बॉडी से एक खतरनाक सी वाइब आती है। मैंने जिन लोगों को भेजा था उन्होंने जांग चेंग को ढूंढ लिया। क्या बात कर रहे हो? ये तो अच्छी खबर है। कहाँ है वो? फिर से भाग गया। फिर भाग गया? वैसे ये ड्राइवर भी काफी चालाक आदमी है। इतना ढूंढने के बाद भी वो तुमसे 4 साल से आखिर कैसे छुप रहा है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो बस एक मामूली ड्राइवर है। उसने ये कैसे किया होगा? ये बात नॉर्मल नहीं है। मुझे तो लगता है उस हादसे की कहानी इतनी आसान नहीं लगती। उसके पीछे जरूर कोई बड़ा आदमी है। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। मेरे भाई और भाभी ने अपनी जान गंवाई है, मुझे उसका सच जानना ही होगा। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो मुझे कॉल करना। ध्रुवी फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे यार, इतनी बड़ी कंपनी है और मुझे वॉशरूम भी नहीं मिल रहा है। अब और कंट्रोल नहीं हो रहा। डॉक्टर केन, मैं यहाँ वॉशरूम जाने के लिए आई थी। देखो, तुम गुस्सा मत हो। कुछ और बताना है या सब बता दिया? नहीं, हाँ है। तो फिर मुझे ये बताओ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? घर पर क्यों नहीं हो? बिल्कुल सही। इस टाइम तो मुझे घर पर होकर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, फिर मैं घर पर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही हूँ? असल वजह तो ये टीचर्स क्या सिखा रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं रूवी के पास आ गई ताकि वो मुझे सिखा सके। रूवे डांस कर सकती है। मिस्टर वेन, तुम्हारा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है। अब तुम्हें पसंद आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे जाने का वक्त हो गया। कुछ भी होगा तो मुझे कल बताना, समझ गए तुम? किन, मैंने तुमसे कहा था ना लिफ्ट के पास मेरा इंतजार करना। चलो, मेरी भी छुट्टी हो गई है। अब हॉट पॉट और मिल्क टी हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। मिस्टर ही, मतलब आप थोड़ा किन का ख्याल रखिए ना। देखिए इसे, आपके साथ रहकर कितने कमजोर हो गई है बेचारी, और कमजोर भी। देखो, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। जाकर फाइल कंप्लीट करो। चलो आ जाओ। हाँ? चलो अरे, चलो। अरे यहाँ देखो, तुम्हें अंदाजा भी है एक हॉट पॉट मील तुम्हारी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला देगा।
अरे अब इतना गुस्सा मत करो। आज रात को मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूंगी। अच्छा 3 घंटे। बस 3 घंटे? तुम्हें बिल्कुल भी डांस नहीं आता? बस 3 घंटे काफी नहीं है? 2 महीने भी कम पड़ जाएंगे। अगर तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकती तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। वैसे भी मुझे नहीं जाना था। मुझे पहले लगता था कि तुम अपनी जॉब को लेकर सीरियस हो, पर ऐसा नहीं है। मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हूँ, पर तुम मुझे कह रहे हो सुंदर सी ड्रेस पहनकर अनजान लोगों के सामने डांस करने, ये कौन सी नौकरी हुई? और ये बात मत भूलना कि ये सब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। मैं सिर्फ शाओबाओ की जिम्मेदार हूँ, और ऊपर से ये तुम्हारी पर्सनल चीज है जो मेरे बस की नहीं है ना? पर्सनल है? शायद तुम सही हो। मुझे अपने पर्सनल काम के लिए तुम्हारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम बेवजह गुस्सा हो रहे हो। तुम तो बहुत मीन हो, कुछ ज्यादा ही तेज हो। मैं भी गुस्सा कर सकती हूँ। क्यों ये तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही? इस समय तुम्हें घर होना चाहिए, पर मुझे भी नहीं पता क्यों। अरे तुम जा रहे हो क्या? डरा दिया तुमने मुझे। शाओयान ऐसा ही है, वो खुद से बहुत स्ट्रिक्ट रहता है और कभी कभी दूसरों के साथ भी। और ऊपर से आज जांग चेंग वाली बात की वजह से उसका मूड पहले से ही खराब था। सांगचेंग? तुम्हारा मतलब है वो ड्राइवर? हाँ वही। तुम्हें 5 साल वाले पहले एक्सीडेंट के बारे में कितना पता है? मुझे ज्यादा तो नहीं पता। शाओबाओ के बर्थडे पर बहुत बारिश हो रही थी। शाओयान का भाई फैमिली के साथ कार में बाहर गया था। अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और उसी जगह सब मर गए, सिर्फ शाओबाओ बचा। ये सब तो मुझे भी पता है। उस वक्त शाओयान कहाँ था? तुम्हें नहीं पता? मुझे यकीन नहीं होता उसने तुम्हें नहीं बताया। ज्यादा डिटेल्स तो मुझे याद नहीं, बस इतना याद है कि उसकी आंटी ने कहा था उस वक्त शाओयान को एक फोन कॉल आया था। तब उसे पता नहीं था कि हुआ क्या है। तब वो जल्दी से हॉस्पिटल भागा और तभी रास्ते में जाते वक्त उसका भी एक्सीडेंट हो गया। वो 15 दिन कोमा में रहा। उसकी आंटी ही पुलिस से बात कर रही थी और सब कुछ संभाल रही थी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसे ये सब पता चला। उस एक्सीडेंट में उसका भाई और भाभी, जो पेरेंट्स से भी ज्यादा करीब थे, वो चल बसे और उसी वक्त उनका ड्राइवर जांग चेंग गायब हो गया। उनके जाने के बाद भी हेशी ग्रुप फिर से आगे बढ़ रहा था, जबकि पैसों की हालत बहुत टाइट थी। फैमिली का हेड चला गया था और छोटा भाई अभी एक्सीडेंट से उठा था और उसी को बिजनेस संभालना था। सब लोग यही इंतजार कर रहे थे कि शाओयान कंपनी को बचा पाएगा या नहीं, पर ज्यादातर लोगों को लगा कि हेशी ग्रुप खत्म हो जाएगा। हेशी ग्रुप उसके पापा और बड़े भाई की मेहनत थी। उसने अपने दुखों को दबाया और सारी टेंशन के बावजूद भी सब कुछ अकेले संभाला और आखिर में उसने हेशी ग्रुप को मुसीबत से बाहर निकाला। पता नहीं उसने अपने आप को कैसे संभाला होगा। देखो कितने हैं। 2 चिकन क्लॉस। अच्छा है, अब खाओ। सिस, तुम खा क्यों नहीं रही? हमने तय किया था कि तुम पूरा पेट भर कर खाओगी। मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम हॉट पॉट से भी नाराज हो जाओगी। शाओयान की वजह से तुम हॉट पॉट भी नहीं खा रही हो। जब मैं सोचती हूँ कि वो ये सब अकेला झेल रहा था तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। सिस, तुम खतरे में हो, बहुत बड़े खतरे में। मैं खतरे में नहीं हूँ। मेरी हील्स तो बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है ये ठीक है ना, अगर किसी लड़की को किसी लड़के के लिए कोई फीलिंग्स आती हैं तो
पर जब प्यार हो जाए तो गेम ओवर। उसके बाद तो वापसी का चांस ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तुम क्या कह रही हो? मुझे बस उसके लिए सहानुभूति महसूस होती है ना शावान? फिर से शुरू हो गई। शावान, यहाँ थोड़ी सब्जी खाओ। सिस, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ इन दिनों आसान नहीं। मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं निंग फैंग साइकोलॉजिकल स्टूडियो में वॉलंटियर बनूंगी। तुम अब हॉस्पिटल में काम नहीं करने वाली हो? ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। अरे मैं अपना फ्री टाइम लोगों के भले के लिए यूज कर रही हूँ। तुम इमोशनल नहीं हुई? मैं हमेशा तुम्हारी साइड में रहूंगी। मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अगर तुम मेरे साथ ये शेयर करती है तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो चलो अब शेयर करो। कम ऑन शावान, खाओ। तुमने उसके लिए इतने सारे ट्रेनर्स हायर किए और वो भाग गई। छोड़ो, जाने दो। वैसे भी मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं। मुझे नहीं लगता वो ये सब कर पाएगी। मैं तुम्हारे लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लूंगी। जरूरत नहीं आंटी। पिछले 5 सालों में मैं ऐसी पार्टीज पर अकेला ही गया हूँ। मुझे आदत हो गई है। मैंने कहा था तुम दोनों मैच नहीं करते। मैंने उसे चुना है। हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। वो बहुत अच्छी है। आप मेरी चॉइस पर भरोसा करके देखिए। मुझे डर है वो तुम्हें पीछे ना खींच ले। इन सालों में तुमने बहुत प्रोग्रेस किया है, हेशी ग्रुप को संभाला है, पर हमारे शेयर होल्डर्स इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम और अच्छा करो, कंपनी को अलग लेवल तक ले जाओ। इसलिए तुम्हें परफेक्ट बनना होगा, उन्हें कॉन्फिडेंस देना होगा। हाय, आप लोगों ने खाना खा लिया? बाय आंटी, ध्यान रखना। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। सुनो, मैं अपने एक्शंस की रिव्यू करूंगी। मेरे साथ चलो, यहाँ आओ। तो जैसा मैंने कहा था, मैं अपने एक्शंस का रिव्यू करूंगी। तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है। ये बहुत भारी है, प्लीज हेल्प करो। डोंट वरी, मैं तुम्हें रोकने नहीं वाली। ये सारे स्नैक्स तुम ले लो और आराम से बोर्ड मीटिंग की तैयारी करो। मैं डिनर संभाल लूंगी और तुम मीटिंग संभालो। चलो, हम दोनों पति पत्नी टीम वर्क करते हैं, ठीक है? मैं टीचर्स को निकाल चुका हूँ। मैंने अपनी गलती मानी तो फिर तुम क्यों नाराज हो? मैं बिल्कुल नाराज नहीं और तुम सही हो। मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मामला, मैं खुद निपटा लूंगा। और हाँ, मेरी आंटी की बातों को दिल पर मत लेना, ओके? इतनी बड़ी बात नहीं है। जाओ आराम कर लो, मुझे बहुत काम है। साफ साफ दिख रहा है कि नाराज है, कंजूस आदमी। ये डांस बहुत ग्रेसफुल होकर करना पड़ता है। सुंदर लग रही हो।
सही क्यों नहीं हो रही है? 1 2 3 पता नहीं क्यों सही नहीं लग रहा है। सीख लिया? क्या कहा? मैंने कहा था ना, जबरदस्ती कुछ मत करो। मैंने कहा था ना, हम पति पत्नी हैं। उस टर्न के अलावा और क्या सीखना चाहती हो तुम? सब कुछ। फिर तो सब कुछ शुरू से सिखाना पड़ेगा। वॉल्ट्स मीडियम से शुरू होते हुए ट्रिपल बीट तक जाता है। 28 से 30 बार पर मिनट की स्पीड, और हर बार पर 3 मूवमेंट्स, हर बीट पर एक स्टेप। पहली बीट डोम टा टा डोम टा टा। हाथ मेरे कंधे पर रखो। पहले लेफ्ट पैर पीछे और फिर राइट पैर। तैयार हो? 1 2 3 3 2 3 3 2 3। तुम्हारे पैर बहुत लंबे हैं, धीरे चलो। मेरे लंबे नहीं, तुम्हारे पैर छोटे हैं। तुम्हें स्पीड पकड़नी है। क्या हुआ? ग्रेसफुल होना बहुत मुश्किल है। बाकी लड़कियां हील्स पहनकर बिल्कुल बादलों पर ग्रेसफुली चल रही होती हैं, लेकिन मैं तो जैसे हॉट व्हील्स पर चल रही हूँ। बैठ जाओ, ब्रेक ले लेते हैं। चलो। तुम रुको, मैं दवाई लाता हूँ। ऑलराइट, जारी रखो। चलो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2। अब म्यूजिक को फॉलो करो। तुम्हें ये स्टाइल पसंद है? क्या हुआ? कोई दिक्कत? बस रिलैक्स करो। आ जाओ। सॉरी, मैं शूज चेंज करना भूल गई।
तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। इस ड्रेस में फिट होने के लिए मैंने पूरा दिन कुछ खाया ही नहीं है। अंदर बुफे होगा क्या? और बुफे में काफी कुछ होने वाला है, तो टेंशन मत लो। तुम्हारा मतलब है मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ? मुझे डर है तुम भूख में इंसानों को ना खा जाओ। चलो। नर्वस हो? शाबा और तुम मेरे साथ हो, मैं नर्वस कैसे हो सकती हूँ? चलते हैं। शाबा, अंकल वेंगो के पास जाओ। जाओ। सुनो, चलकर आंटी को हेलो बोलते हैं। हाय आंटी। आंटी? जिन्हें नहीं पता, ये मेरी वाइफ है किन यू है। ये मिस्टर वोंग है और ये मिसेस वोंग। ये मिस्टर लियू हैं और ये मिस्टर शू। डांस के लिए तैयार हो मिसेस ही? ये है। थैंक यू सो मच। थैंक्स किस लिए? मेरे साथ यहाँ आने के लिए। तुम श्योर हो कि मिस लिन को इनवाइट पहुंच गया होगा? मैं खुद इनविटेशन देकर आया हूँ। तुम कितने अच्छे हो। अब तैयार हो ना? कोई और प्रोग्राम भी है क्या? चलो शाबा। तुम्हारा मनपसंद गाना। तुमने मेरी प्लेलिस्ट देख ली थी? मैं तुम्हारी पसंद के हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। चलो आजा, जल्दी करो। शबा
मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो रहा है।耳朵没连着悄悄话，眼睛是说着一幅画，对你的笑没办法，刚刚靠近，心跳声就喧哗，还没把对白都消化，想要下一秒拥抱他，爱会让人心乱如麻，可别被你揭穿这尴尬。我明明喜欢你呀，偏偏又倔强到无法自拔，想和你冬天追逐雪花，夏天在无人岛浪迹天涯，怎么